तो आज हम लोग आए हैं, हम लोगों का जो नया बैच बनने वाला है 1 जून से, वो है रिपीटर का बैच। रिपीटर मीन्स जो ड्रॉपर बैच बनता है, जो स्टूडेंट का इस साल जो नीट में मतलब क्रैक नहीं होने वाला है। मतलब वैसा नहीं है कि हर स्टूडेंट ने ट्राई किया है लेकिन लास्ट में देखा जाता है कि कुछ नंबर के लिए स्टूडेंट को नीट नहीं मिला है, लेकिन उसका मेन एस्पिरेशन या गोल जो होता है नीट का, मतलब डॉक्टर बनना, तो उसी का ही हम लोग बैच शुरू होने वाला है 1 जून से। तो वहाँ पे जैसे कि अभी जो बच्चे का इससे पहले जो रेगुलर क्लासेस में क्या होता था, जो 11-12 पढ़ के आए, मैक्सिमम स्कूल का प्रेशर, स्कूल में जाना पड़ता है रेगुलर बेसिस में, या वहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, बोर्ड का टेंशन प्रेशर रहता है। तो अभी क्या है, पूरा कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, टोटली यहाँ पे अभी आप बच्चे जो आओगे हमारे अगर क्लासेस में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे तुम लोगों का एक ही टारगेट रहेगा, जो नीट 2024। मतलब अभी हमेशा दिमाग में वही चलेगा, नीट कैसे क्रैक करना है। तो वही हम लोगों का जो बैच शुरू होने वाला है 1 जून से। तो वहाँ पे हम लोगों का 4 to 5 डेज हर वीक में क्लासेस रहेगा, इसके बाद टेस्ट रहेगा, और बाकी जो डिस्कशन है हम लोगों का जो सर है वो डिस्कस करेंगे क्या क्या रहेगा और वो बैचेस में क्या रहेगा। और बाकी इधर जो मतलब इधर जो बैच बनेगा वहाँ पे ICSE या ISC ऐसा नहीं है, सबके लिए एक जैसा ही बैच है। TVSC का भी सेम ही बैच है, मतलब एक साथ सबके लिए एक जैसा ही प्रिपरेशन होगा और टोटली फोकस किया जाएगा नीट के ऊपर। तो मैं अभी बुलाना चाहूँगा हमारा जो टीचर है फिजिक्स सर, तो वो पहले बोलेंगे मतलब क्लासेस में क्या क्या होगा, हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, और क्लासेस का मेन फोकस कौन सा रहेगा, कौन सा चैप्टर क्या कैसे, वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रिपीटर बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। तो इसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। मेरा नाम प्रणव गर्ग है। तो एक्चुअल में होता ये है कि हम कुछ कमियों की वजह से हमारा एग्ज़ाम किसी दिन ख़राब हो जाता है, या हम होपफुली उस दिन उस पेपर में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो और ख़ास करके फिजिक्स में ऐसा होता है कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं रिपीटर का। क्वेश्चन इतने इजी आते हैं फिजिक्स में, इतने इजी आते हैं कि विद इन ए हाफ मिनट हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बट क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे उसके लिए। तो इस चीज़ का डिस्कशन हम लोग वहाँ पे करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाई करना है, DPP को कैसे डिस्कस करना है, रिवीजन कैसे करना है, जो हम टेस्ट लेते हैं उसको कैसे बनाना है, उसमें क्वेश्चन कैसे टेस्ट में हम इन्फ्लुएंस बढ़ाएं अपना कि कितना नंबर ज़्यादा आना चाहिए। इसके लिए ही यही बैच है रिपीटर का, जो हम ड्रॉप करते हैं। छोटा छोटा गलती जो हुआ है हम लोगों से पिछले वाले एग्ज़ाम में, उस गलती को सुधारने के लिए कैसे उसको सुधारें, कैसे इम्प्रूव करें, उस जो गलती हम ढूंढ लिए हैं, जो गलती हमारा हो चुका है, उस गलती को कैसे सुधारें। यहाँ ये 1 साल में या 8 महीने में जो हमारा जो क्लास का ड्यूरेशन होने वाला है, इसमें हम लोग यही चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। जितना नंबर आपका आया है उसमें हमारा कितना नंबर और इम्प्रूव हो जाए कि हमको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। किसी का 100 नंबर से कम रहता है, किसी का 200 है, या किसी का 50 है, किसी का 70 है। वो मार्क्स जो लाना है वो कहाँ पे हमारा कम रहा है, किस सब्जेक्ट में हमारा कम रहा है। यदि फिजिक्स में कम रहा है तो फिजिक्स में कैसे इंप्रूव करना है, फिजिक्स में क्या 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 पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ रहता है, बट क्या ज़्यादा पढ़ें, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। कैसे DPP सॉल्व करना है, मोर देन 50,000 20,000 क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं पिछले 2 साल में जो करके आ रहे हैं, उसमें कितना इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है, ये हम डिस्कस करते हैं। कैसे फिजिक्स पढ़ना है, क्या केमिस्ट्री में है, क्या बायोलॉजी में है, NCERT में किस तरह का क्या बिहेवियर होता है, उसमें किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। एकदम इजी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो जो फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, मेरे हिसाब से, बाकी सब्जेक्ट का उतना मुझे नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे हिसाब से जो पिछले 5 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में, वो इतने ईजी आते हैं। केवल कॉम्प्लीमेंट आपको देना है कि हम कैसे करें, कितना हमको करना है, किस तरह से मेहनत करना है, ये हमको करना है। तो इसके लिए हम लोग एक टारगेट बैच बना रहे हैं। आपको उसमें आना है और समझना है कि किस तरह से हमको नीट
निकालना है, कैसे हमको डॉक्टर बनना है, ये बनने के लिए फिजिक्स में 150, 160, 170, 180 कैसे लाना है, ये हम आपको बताएंगे। कितना नंबर आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपका जो टेस्ट में नंबर आ रहा है उस टेस्ट में कैसे इम्प्रूव करना है, क्या टेस्ट में हमारा नंबर आ रहा है, कहाँ फॉल्ट हो रहा है, यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ भी है इसके बारे में कि कैसे बाकी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना है, केमिस्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, केमिस्ट्री सर सुनील सर हैं वो बताएंगे, बायोलॉजी में कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, कहाँ हमको क्या डिफ़ॉल्ट रह गया इस साल, वो डिफ़ॉल्ट को सुधार करने के लिए ये बैच हम लोग लाए हैं। इसमें आपको आना है और बढ़िया करना है और डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो सर बताएंगे केमिस्ट्री वाले सर कि आपको कैसे करना है, केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट क्या लाना है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर डॉक्टर एस्पिरेंट जिनका टारगेट है नीट 2025 को क्रैक करना, खास करके हम केमिस्ट्री की बात करेंगे आज। तो केमिस्ट्री में अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें, देखो आप रिपीटर्स बैच में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि इस समय आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम को लेकर के होता है। तो अगर आप पूरी तरह से फुली डेडिकेटेड होकर अपना 100% देते हैं और सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो आपका नीट 2025 में अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसके लिए करना क्या है, एक ऐसे समय में आपको एक बहुत अच्छे मेंटर की ज़रूरत है जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनको ये पता हो क्वेश्चन आता कहाँ से है ना। तो बात करें अगर हम केमिस्ट्री में, तो अगर किसी का सपोज मार्क्स नीट 2024 में 20 मार्क्स आया, या मान लीजिए किसी का 40 मार्क्स आया और टोटल मार्क्स उसके 200-250 के बीच में आ रहा है, कम नंबर आ रहे हैं, तो जो कि सफाइस नहीं है नीट क्रैक करने के लिए। अपने स्कोर को आप अगर 40 से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए हम यहाँ गाइड करने के लिए आपके लिए आए हैं। यानी कि आप 120, 150 तक आसानी से ला सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है। इसके लिए हमारे पास पूरी स्ट्रेटजी है और इसके लिए सिंपल सा काम क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली क्लास आना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। जो हम नोट्स देंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जो नोट्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे और उसी से क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको नीट 2024 की बात करूं या पिछले 3-4 साल के नीट के पेपर की बात करूं, तो उन सारे पेपर में हमने एनालाइज किया है कि हमने जो पढ़ाए हैं हम पहले ही बोल देते हैं ये क्वेश्चन आएगा 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 और ये आता है। ऐसे लगभग 70% क्वेश्चन होते हैं जो नीट में आते हैं। अब ये कहेंगे कि ग्रामर के साथ सेम आएगा, जी नहीं, ये क्वेश्चन वो होते हैं जो हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ ये आना ही है, और ये हमें तजुर्बा मिला है इतने सालों से पढ़ाने के बाद। तो अगर आप सच में नीट 2024 को क्रैक करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, बैच ज्वाइन कीजिए और केमिस्ट्री में अपने स्कोर को 3 गुना से 4 गुना कर लीजिए। और इसके लिए बस क्या करना है, डेली क्लास आना है, आपको डीपीपी सोल्व करने हैं, जो टेस्ट पेपर हम देते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, उस हर एक टेस्ट को आपको टाइम टू टाइम टेस्ट में अपीयर होना है और उसको एनालाइज करना है। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं पूरे साल, तो बस नीट 2025 आपके नाम है, आप डेफिनेटली एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे होंगे। अब हम सिद्धार्थ सर से बायोलॉजी की बात करेंगे, जो कि सिद्धार्थ सर बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपको और क्या आगे का गाइडलाइंस हो सकता है आपके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि नीट का जो टोटल मार्क्स होता है उसके 50% मार्क्स है ना वो बायोलॉजी के होते हैं, 360 मार्क्स बायोलॉजी के होते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व करने होते हैं, है ना। आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, अब जो लास्ट एग्ज़ाम 24 में हुआ है, उस पेपर को देखने के बाद आपको ऐसा जरूर फील हुआ होगा कि हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा तो जरूर है, बस आपको याद नहीं है या फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं लगा होगा कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। आप जहाँ भी स्टडी करते होंगे आपको ऐसा लगा होगा कि हमने पढ़ा है, बस या तो याद नहीं है या फिर आप ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे हो। 60 to 70% जो क्वेश्चंस बायो के आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। ये 60 to 70% क्वेश्चंस वही सॉल्व कर सकता है जिसने सारे चैप्टर्स के बेसिक स्टडी की है।
हमने कहा बेसिक स्टडी, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की बात नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत नॉलेज की बात ही नहीं करा है। बेसिक जिसको पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्म में आता है, वो 60 to 70 क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं। और बाकी के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, वो 30 क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही होता है ना, बस उसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता है, या फिर वो ये चेक करता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा या नहीं पढ़ा है। जैसे अभी एक लास्ट नीट में क्वेश्चन आया था बायोटेक का। उस बायोटेक में जो आपका बायोटेक का जो चैप्टर फर्स्ट है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, उसके सेकेंड पेज के एक पैराग्राफ से ही सारे 4 के 4 ऑप्शन दे दिए। एक पैराग्राफ से उसी का फर्स्ट लाइन फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड लाइन सेकेंड ऑप्शन, है ना, 4 ऑप्शन जो है वो 4 पैराग्राफ से दे दिया। अब जिसने उस पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी नहीं किया है, वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा या कंफ्यूज कर पड़ जाएगा। तो 60 to 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और 30% क्वेश्चन होते हैं कि आपको एनसीईआरटी एक एक लाइन आपको पढ़ा होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ा, हाँ सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आपको ये शायद पता नहीं है। एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको ये नहीं पता है। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम चांसेस क्या है कि इस पैराग्राफ से या ऐसे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, शायद आपको ये नहीं पता है। मैं क्लासरूम के अंदर जो बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि वो नीट में आया हुआ है या आएगा। और 70% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जो मैंने कहा ये आता है, यह आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन उसी फॉर्म में आता है। और हमने कहा कि जो 30% है, वो 30% का लैंग्वेज बस चेंज होता है एनसीईआरटी का ही है, तो उसका लैंग्वेज चेंज करता है। तो आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ना, एनसीईआरटी में भी चैप्टर वाइज, है ना, वेटेज किसका है, कौन से चैप्टर को कितना फॉलो करना है, कितना वेटेज देना है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए, है ना। इसके अलावा जो डीपीपी होता है वो आपको टाइम पे सॉल्व करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट सिर्फ बैठने से नहीं होता है, टेस्ट में कैसे सॉल्व करना आपको ये मालूम होना चाहिए। आप लोग के नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो कैसे टाइम को भी एडजस्ट करना है, नेगेटिव कम होना चाहिए, है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। अपन भी नीट के लिए एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। मैं आपको अपना नोट्स प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन पेपर्स जो डीपीपी के फॉर्म में मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि नीट के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, कौन से चैप्टर्स को पहले सॉल्व करना है, या किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। ये आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सिर्फ आप पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे तो उससे नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या आप जाके बाउंड्री पे जाके आप रुक जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, पढ़ते तो सब है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो आप यदि चाहते हैं नीट का फिर से रिपीट करना, या नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आप स्मार्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप नेक्स्ट ईयर आप लोग मेडिकल कॉलेज में हो। थैंक यू। तो हमारा जो सारे टीचर्स हैं वो तो डिस्कस कर चुके, मतलब नीट में या नीट क्रैक करने के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अभी एक ट्रेंड चलता है कि स्टूडेंट समझते हैं कि उन लोगों को लगता है कि मुझे बायो आता है या केमिस्ट्री आता है या फिजिक्स आता है, या ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो ऑनलाइन अभी अगर हम बोले 2020 से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, अभी 2024 आया, अभी कोई भी ऑनलाइन नहीं पढ़ते। लेकिन ऑनलाइन में अगर नीट क्रैक हो जाता ना, तब तो सारे लोग ऑनलाइन में ही पढ़ते थे। अगर मेनली कंपटीशन करना है तो वो ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा। जैसे कि एक टीचर के साथ स्टूडेंट का रिलेशन क्रिएट करना, बॉन्डिंग करना, मतलब कि स्टूडेंट कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सके। अभी ऑनलाइन में क्या होता है, हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, अभी टीचर को भी किसी स्टूडेंट का नाम पता नहीं रहता है, किसके साथ बात करेगा, स्टूडेंट भी उसका प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन करेगा। अभी हाँ चला जाऊंगा यूट्यूब में, वहाँ पे देख लूंगा, वहाँ पे ऐसे नहीं होता है। हाँ अभी अगर तुमको लगता नहीं 1 साल में करूंगा या जितना भी दिन है नीट के लिए वो प्रिपरेशन कर लूंगा, घर में बैठ के कर लूंगा, ऐसे ऐसे कर लूंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, हाँ देखो
2 या 3% स्टूडेंट का हो सकता है, वो स्टूडियस है या पहले से उनको आता है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन से हो जाता है, उन लोगों का हो जाएगा। लेकिन अभी जिसका मतलब 2 साल ऑनलाइन में नहीं हुआ, मैं बोलूँगा ऑफलाइन में ज्वाइन करो और अच्छे से अच्छे स्कोर करो और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ। और हर एक नीट एस्पिरेंट का वो जो ड्रीम है डॉक्टर बनना, मैं बोलूँगा ऑफलाइन क्लासेस में आओ और रेगुलर बेसिस में क्लास करो और एग्जाम देके compete करो हर एक स्टूडेंट के साथ, और वो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 2 ब्रांचेस है स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट का, एक है आस्तवल में और एक है रामनगर में, 2 नंबर रामनगर। तो इमीडिएटली हर स्टूडेंट, इवन पेरेंट्स जो हम लोग वीडियो देख रहे हो, इमीडिएट कांटेक्ट करो, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, एड्रेस भी दिया जाएगा, फीस स्ट्रक्चर भी हम लोग बता देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इवन वीडियोस में चलेगा। तो आप लोग इमीडिएटली ज्वाइन करो और देखो कैसे खुद को अपडेट करते हो, इधर ही आके अपडेट कर सकते हो। ठीक है, बाय।